श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री जानकी वल्लभो विजय देतराम। श्री उर्मिला वल्लभ सरकार की जय। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। नमो राघवाय, नमो लक्ष्मणाय, हर हर महादेव। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित दोहावली का पाठ 573 दोहा है। हम लोगों ने 236 दोहा का पाठ कर लिया है। मुझे शीघ्रता से दोहावली का पाठ 7 दिन में पूर्ण करना है, अर्थात जो रविवार आने वाला है उस रविवार तक इसको पूर्ण करना है। कारण 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और 27 जुलाई 2025 से हम लोग लक्ष्मण कुटिया पे श्री शिव महापुराण की कथा गाने जा रहे हैं। तो भाव ये है कि 573 दोहा में से 236 पूर्ण हो गया है। इसके आगे का पाठ हम आज करेंगे और प्रयास ये है कि 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर पाठ करके शीघ्र अतिशीघ्र हम लोग दोहावली को पूर्ण करें। अन्यथा और विलंब हो जाएगा। जुलाई के बाद अगस्त से मेरे प्रवास प्रारंभ होंगे। फिर सितंबर में कथा है भगवान श्री राम जी की, अक्टूबर में कथा है भगवान श्री कृष्ण जी की, जनवरी में कथा है महाशिव पुराण की, फरवरी में कथा है महाशिव पुराण की। तो निरंतर कथाओं हेतु प्रवास होगा। प्रवास में समय कम मिल पाता है तो भाव मेरा ये है सब मिला करके द होल इम्प्रेशन इज दैट वी हैव टू कंप्लीट दोहावली पाठ विद इन अ वीक। तो आइए आप सब जन हमारे साथ दोहावली के दोहा क्रमांक 236 के आगे का पाठ करें। काशी महिमा। गोस्वामी जी ने दोहावली में बीच बीच में सोठा भी लिखा है। तो गोस्वामी जी सोठा लिख रहे हैं और कह रहे हैं, मुक्ति जन्म महि जानी, ज्ञान खानि अघ हानि कर। मुक्ति जन्म महि जानी, ज्ञान खानि अघ हानि कर। जह बस शंभु भवानी सो, काशी से ये कसना। आगे लिखते हैं, जरत सकल सुर वृंद विषम, गरल जहि पान किए। तेई न भजसि मन मंद को, कृपालु शंकर सरिस। मुक्ति जन्म महि जानि, ज्ञान खानि अघ हानि कर। जह बस शंभु भवानी सो, काशी शेय कसन च कसन। जरत सकल सुर वृंद विषम, गरल जहि पान किए। तेहि न भजसि मन मंद को, कृपालु शंकर सरिस। जहाँ भगवान शिव जी और माता पार्वती जी विराजते हैं, उस काशी को पापों को नष्ट करने वाली, ज्ञान की खान और मुक्ति को उत्पन्न करने वाली जानकर क्यों ना उसका सेवन किया जाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि काशी माता पार्वती के संग भगवान शिव का
पावन निवास स्थान है, वहाँ पे ज्ञान का भंडार है, मुक्ति का पथ है, तो ऐसे काशी का सेवन क्यों ना किया जाए। जिस भयंकर विष से सारे देवतागण जल रहे थे, जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किए, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन तो उन शिव जी को क्यों नहीं भजता, उसके समान कृपाल कोई और है ही नहीं। ऐसा गोस्वामी जी भगवान शिव की महिमा लिखते हैं। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, शंकर जी से प्रार्थना करते हैं, बासर ढासन के ढका रजनी चहुदिस चोर, शंकर निजपुर राखिए चितय सुलोचन कोर। दिन में तो मुझे ठगों के धक्के खाने पड़ते हैं और रात को मुझे चारों ओर से चोर सताते हैं, अतः हे शंकर जी कृपा दृष्टि की कोर से मेरी ओर देखकर अपनी काशीपुरी में इनसे रक्षा कीजिए। गोस्वामी जी काशी में रहे हैं और काशी में उनके साथ हुए घटना का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि दिन में तो मुझे ठगों के धक्के खाने पड़ते हैं और रात को मुझे चोर सताते हैं। हे भगवान शिव, आप अपनी कृपा दृष्टि इस दास पर कीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। अपनी बीसी आपू हुई पुर ही लगाए हाथ, कह विधि विनती विश्व की करो विश्व के नाथ। हे विश्वनाथ जी, आपने अपनी बीसी में स्वयं अपनी पुरी में कार्य आरंभ कर दिया है, फिर मैं विश्व की ओर से किस प्रकार आपसे विनय करूं। भगवान लीला का दुर्गेता, और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। अपराध करे कोई और उसके फल का भोग पावे कोई और ही। भगवान की लीला अति विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। मुझे ये लगता है गोस्वामी जी को व्यक्तिगत रूप से किसी ने कष्ट दिया है और उस कष्ट को गोस्वामी जी ने दोहावली में वर्णन किया है, क्योंकि स्पष्ट कह रहे हैं, और करे अपराध को और पाव फल भोग। जो व्यक्ति परमात्मा पर इतना विश्वास करता है वह है, यह भाव कैसे लिख सकता है। अर्थात ये उनका निज अनुभव है। अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। अति विचित्र परमात्मा की इस लीला को विचित्र जान करके गोस्वामी जी कहते हैं कि कर्म कोई और करे, फल कोई और पाए। आपकी लीला बहुत विचित्र प्रभु, कौन जान पाए। प्रेम शरीर प्रपंच रुज उपजी अधिक उपाधि, तुलसी फली सुवैदयी बेगी बाधिए व्याधि। प्रेम रूपी शरीर में यदि विषय आसक्ति रोग लग जाता है तो बहुत बड़ी पीड़ा उत्पन्न होती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अच्छी वैधता इसी में है कि व्याधि को तुरंत रोक दिया जाए, अर्थात विषयाक्त को तुरंत रोक दिया जाए। हमारे इस देवतुल्य शरीर में, हमारे इस देव समान शरीर में, प्रेम रूपी शरीर में विषय की आसक्ति लग जाने पर हम दुखी हो जाते हैं। यह एक रोग की तरह है। हमें इस आसक्ति पूर्ण रोग को अपने शरीर पर आने से रोकना है। इस आसक्ति के प्रभाव से हमें अपने आप को रोकना है। मूल बात ये है। अभिमान ही बंधन का मूल है। गोस्वामी जी कहते हैं, हम हमार आचार बड़ भूरि भार भरे, हम हमार आचार बड़ भूरि भार धर शीस, हठि सठ पर बस परत जिमि कीर कोस कृम कीस। हम बड़े हैं और हमारा आचार श्रेष्ठ है। हम बड़े हैं और हमारा आचार श्रेष्ठ है। ऐसे अभिमान का भारी बोझ जिस सर पर रखकर मूर्ख लोग तोते, रेशम के कीड़े और बंदर तरह बलात् पराधीन हो जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि आज के जगत में हम ही हम हैं। लोग कहते हैं हम ही हम हैं, भाई हमसे अच्छा कोई नहीं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हम हमार आचार बड़ भूरि भार धर शीस, हठ सठ पर बस परत जिमि कीर कोस कृम कीस।
गोस्वामी जी कहते हैं कि हम बड़े हैं, हमारा आचार बड़ा है, हमारा व्यवहार बड़ा है। लोग ऐसे कह करके अपने माथे पे अभिमान का बोझ रख लेते हैं जो उन्हें दुख ही प्रदान करता है। तो सब बड़े हैं, सब श्रेष्ठ हैं, ऐसा भाव रखें। सब में राम है, सब में कृष्ण है, सब में शिव है, सब में परमात्मा का अंश है। ऐसा भाव रखने से हम सबको श्रेष्ठ ही मानते हैं और यह मानना ही हमारा प्रसन्नता का कारण होगा। और यदि हम ये मानेंगे कि हम ही हम हैं, सिर्फ मैं हूं, आई एम द बेस्ट, दैट मीन्स यू आर फुलेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। क्लियर? तो अपने आप को मूर्खता का परिचायक न बनाइए, आप अभिमान को त्यागिए और जगत से प्रेम कीजिए। जीव और दर्पण के प्रतिबिंब की समानता। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं दोहा क्रमांक 244 में, कहीं मग प्रविशति जात कहीं कहु दर्पण में छाह, तुलसी ज्यों जग जीव गति करी जीव की नाह। भला बतलाओ तो दर्पण में छाया किस रास्ते से घुसती है, किस रास्ते से निकल जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जीवों के नाथ परमात्मा ने संसार में जीवों की भी ऐसी ही चाल बनाई है। कौन किस रास्ते से कहां से आता है और कौन कहां किस मार्ग में चला जाता है, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। जाने चले जाते हैं कहां दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहां। भाव ये है कि जब हम व्यक्तिगत रूप से दर्पण का दर्शन करते हैं तो उस दर्पण में हमारा प्रतिबिंब कैसे प्रवेश कर जाता है, और जब हम दर्पण से दूर हटते हैं तो हमारा प्रतिबिंब वहां से कैसे बाहर निकल जाता है। इसका उदाहरण देते हुए परमात्मा के पावन लीला का वर्णन करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे परमात्मा, आप भी इस शरीर में कैसे प्रवेश कर जाते हो और कैसे निकल जाते हो, इसका पता तो आज तक कोई लगा नहीं सका। आगे लिखते हैं भगवान, सुख सागर सुख नींद बस सपने सब करतार, माया माया नाथ की को जग जान निहार। सुख सागर परमात्मा ही जीव के रूप में सुख की नींद सो रहे हैं, और स्वप्नवत सब काम कर रहे हैं। माया के स्वामी की इस माया को जानने वाला जगत में कोई नहीं है। माया माया नाथ की को जग जान निहार। तो भगवान की माया को समझना सहज नहीं है, इसलिए भक्ति को समझिए, माया आपसे दूर चली जाएगी। भक्ति भाव में रहेंगे तो माया प्रभावित आपको नहीं कर सकती। हाँ, जीव की 3 दशाएं होती हैं। गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं, जीव सीव सम सुख शयन, सपने कछु कर तूति, जागत दीन मलिन सोई, विकल विषाद विभूति। जीव सुख से सोने के समय शिव के समान हो जाता है, स्वप्न में कुछ कार्य करता है और जगत में वही दीन मलिन हो जाता है, अर्थात विषाद से व्याकुल रहता है। जीव सुख से सोने के समय सुषुप्ति में चला जाता है और शिव के समान हो जाता है। स्वप्न में कुछ कार्य करता है, अनेक प्रकार की सृष्टि की रचना करता है, अर्थात ब्रह्मा जी समान होता है, और जगत में जागृत अवस्था में वही दीन मलिन हो जाता है, अर्थात अनेक प्रकार से शोक में आ जाता है। जब हम सोते हैं तो हम शिव बन जाते हैं, और जब हम कुछ चिंतन करते हैं, स्वप्न देखते हैं, तो हम ब्रह्मा बन जाते हैं। और वही व्यक्ति जब सेंस में आता है तो दुखी बन जाता है, अरे कुछ नहीं, मुझे परमात्मा ने दिया। तो यह 3 गति हमारी आपकी है। सपने होई भिखार नृप, रंक नागपति होई, जागे लाभ न हानि कछु, तीन प्रपंच जिए जोई। स्वप्न में राजा भिखारी हो जाता है और कंगाल इंद्र हो जाता है, परंतु जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं होती। वैसे ही इस विषय रूपी संसार को भी हृदय से देखो। तुलसी देखत अनुभवत, सुनत न समझत नीच,
चपर चपेटे देत नित केस गहे कर मीच। गोस्वामी जी कहते हैं, रे नीच, हाथों से तेरी चोटी पकड़कर मृत्यु नित्य ही झपट कर तेरे चपत जमा रही है। यह दशा देखकर, सुनकर और अनुभव करके भी तू नहीं समझता। अर्थात प्रतिक्षण शरीर क्षय हो रहा है, यह देखते सुनते हुए भी जीव अपनी मौत को भुलाकर विषय सेवन में लगा रहता है। गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं कि हे नीच, हे मनुष्य, तू जान रहा है, अनुभव कर रहा है कि नित्य प्रतिदिन तेरी दशा निष्क्रिय हो रही है, कम हो रही है। तू मृत्यु तुझे खींच कर ले जा रही है अपनी ओर। इसके बाद भी तू माया में लिप्त है, इसके बाद भी तू विषाक्त है, इसके बाद भी तू राम राम नहीं कर रहा है। करम खरी कर मोह थल अंक चराचर जाल, हनत गुनत गन गुण हनत जगत ज्योतिषी काल। जगत में काल रूपी ज्योतिषी हाथ में कर्म रूपी खड़िया लेकर मोह रूपी पट्टी पर चराचर जीव रूपी अंकों को मिटाता, हिसाब लगाता और फिर गिन गिन कर मिटाता। भाव यह है कि हम इस जगत में आकर के तरह तरह के उद्यम करते हैं, तरह तरह के कार्य करते हैं और बाद में उसको स्वयं मिटा देते हैं। तो मेरा भाव यह है कि हम कहीं ना कहीं कर्म बंधन में फंस करके भगवान को भूल करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए हमें इस काल के करतूत से बच करके भक्ति भाव में रह करके भगवान का भजन करते हुए ही अपने जीवन का आनंद करना है। अन्यथा सब कुछ जानने के बाद भी आप अपने आप को बचा नहीं रहे हैं, अर्थात आप अपने आप को मार रहे हैं। कहबे कह रसना रची, सुनबे कह किए कान। धरबे कह चित हित सहित परमार्थ ही सुजान। चतुर परमात्मा ने परमार्थ कहने के लिए जीभ बनाई है, भगवत गुणानुवाद सुनने के लिए कान रचे हैं और प्रेम सहित भगवान का ध्यान धरने के लिए चित्त बनाए हैं। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिनु सो गुरु तुलसीदास। एक बार पुनः पढ़िए, थोड़ी त्रुटि हुई पढ़ने मुझे। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु तम बिनु कहें प्रकाश, निर्गुण कहें जो सगुण बिनु सो गुरु तुलसीदास। जो अज्ञान का कथन किए बिना ज्ञान का प्रवचन करें, अंधकार का ज्ञान कराए बिना ही प्रकाश का स्वरूप बतला दें, सगुण को समझाए बिना ही निर्गुण का निरूपण कर दें, गोस्वामी जी कहते हैं वह मेरा गुरु है। समझ में आया? ज्ञान कहें अज्ञान बिनु तम बिनु कहें प्रकाश, निर्गुण कहें सगुण बिनु सो गुरु तुलसीदास। जो अज्ञान का कथन किए बिना ज्ञान का प्रवचन करे, अंधकार का ज्ञान कराए बिना निर्गुण का निरूपण कर दे, क्षमा करें प्रकाश का निरूपण कर दे, जो निर्गुण बताए बिना सगुण का दर्शन करा दे, वही व्यक्ति मेरा गुरु है। तात्पर्य यह है कि अज्ञान के बिना ज्ञान, अंधकार के बिना प्रकाश और सगुण के बिना निर्गुण की सिद्धि नहीं हो सकती। निर्गुण कहते हैं सगुण की सिद्धि आती है, जैसे हम कहते हैं निर्गुण, इसका मतलब सगुण सिद्ध है। अतएव जो सगुणोपासना छोड़कर निर्गुणोपासना करना चाहते हैं, उनको यथार्थ निर्गुण तत्व का ज्ञान होना बहुत ही कठिन है। गोस्वामी जी कहते हैं कि हम उसी को अपना गुरु मानेंगे, हमारा वही गुरु है जो हमको अंधकार
को बिना बताए प्रकाश का बोध करा दे, ज्ञान अज्ञान को बिना बताए ज्ञान का बोध करा दे, जो निर्गुण ब्रह्म के बिना सगुण ब्रह्म का बोध करा दे। जब हम निर्गुण कहते हैं तो सगुण का बोध होता है, जब हम प्रकाश कहते हैं तो हमको अंधकार का बोध होता है, जब हम मूर्खता की चर्चा करते हैं तो हमें बुद्धि का ज्ञान होता है। अर्थात बिना अंधकार के प्रकाश का महत्व नहीं है, बिना अंधकार के प्रकाश की सिद्धि नहीं होती, बिना निर्गुण के सगुण की सिद्धि नहीं होती। गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारा वही गुरु है जो हमको अंधकार के बिना प्रकाश का बोध करा दे, निर्गुण के बिना सगुण का बोध करा दे, जो अज्ञान के बिना ज्ञान का बोध करा दे। वही मेरा गुरु है। दोहा क्रमांक 251 तक हमने पाठ किया। समय है तो और पाठ कर देता हूँ। पाठ थोड़ा शीघ्रता से हो रहा है, उसका प्रमुख कारण ये है कि आज सायंकाल सत्संग भी है, गुरु पूर्णिमा आने वाला है तो गुरु पूर्णिमा का उत्सव भी मनाया जाएगा, और 27 जुलाई से यहाँ पे शिव महापुराण कथा है। तो समयाभाव है, इसलिए संक्षेप में पाठ हो रहा है, आप सब इसका श्रवणपान करें। दोहा क्रमांक 252। अंक अगुण आखर सगुन समुझिय उभय प्रकार, खोए राखे आप भल तुलसी चारु विचार। जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, उनके लिए बता दूं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली का पाठ हो रहा है। बहुत कम लोग इन ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो मेरे मन का भाव आया कि क्यों ना डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए, अर्थात श्री लक्ष्मण पीठ सेवा न्यास के इस फेसबुक पेज से इसको लाइव करते हुए कम से कम अपने परिवारजनों को तो इसको मैं एक बार पाठ करके सुना ही दूं, और स्वयं का भी पाठ हो जाएगा और साथ में अपने प्रिय लोगों को श्रवण पान का लाभ मिल जाएगा। प्रभु कृपा करेंगे तो हम लोग आगे पुनः दोहावली के बाद विनय पत्रिका का पाठ करेंगे। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित 12 ग्रंथों का पाठ हम निरंतर करेंगे, और क्रमशः यह पाठ आपको भी श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। जब भी आपको मन करेगा, कोई आपको संदेह प्रतिष्ठित देखे, अरे गोस्वामी जी ने सिर्फ रामायण लिखा है, नहीं, रामायण तो गोस्वामी जी ने लिखा ही नहीं है। रामायण लिखा है महर्षि वाल्मीकि जी ने, श्री रामचरित मानस रचना किया है गोस्वामी जी ने। ऐसे गोस्वामी जी ने दोहावली, पदावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामला नेचु, हनुमान चालीसा, श्री रामचरित मानस आदि 12 ग्रंथों की रचना की है। विनय पत्रिका आदि 12 ग्रंथों की रचना किया है। राम आज्ञा प्रश्न, ये भी एक ग्रंथ है गोस्वामी जी का। तो मैं समय अनुसार सबका क्रम से पाठ करूंगा। तो हम लोग वर्तमान में दोहावली के दोहा क्रमांक 252 का पाठ कर रहे हैं। अंक अगुण आखर सगुन समझिए उभय प्रकार, खोए राखे आप भल तुलसी चारु विचार। गोस्वामी जी कहते हैं निर्गुण ब्रह्म अंक के समान है, सगुण भगवान अक्षर के समान है। अब दोनों प्रकारों को समझना चाहिए, और फिर किसके ना रखने से और किसके रखने से अपना कल्याण है, इस बात को भी भली भांति विचारना चाहिए। सब महत्वपूर्ण है। निर्गुण सगुण दोनों हमारे ही हैं। जो निर्गुण है वही सगुण है, जो सगुण है वही निर्गुण है। तो इस विषय में अपने को भ्रमित नहीं होना है। जो व्यक्ति ये कहे कि हम निर्गुण के उपासक हैं, सगुण नहीं है, जब तक सगुण का आप चर्चा नहीं करेंगे तब तक आपको निर्गुण का महात्म पता नहीं चलेगा। जब तक आप सगुण शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक निर्गुण की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए सगुण
निर्गुण के चक्कर में न फंसिए, सिर्फ सीताराम जी को भजिए। आगे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, विषयासक्ति का नाश हुए बिना ज्ञान अधूरा है। अर्थात हम जो ये विषयों में लिप्त हो जाते हैं, जब तक हमें इसका या हमें इससे मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक यह हमारा ज्ञान अधूरा ही है। भाव क्या है जी? भाव ये है कि हम आज भौतिकता के प्रति आसक्ति रखते हैं। आज हम पदार्थों को संग्रह करने में विश्वास रखते हैं। आज हम चीजों को इकट्ठा करके आनंदित होते हैं, जो कि पता है कि ये हमारे साथ नहीं जाएगा। अच्छा, मन भौतिक सुविधाओं में लगे कोई बात नहीं, लेकिन उसी में आसक्त हो जाए ये दुखदाई है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, बिना विषयासक्ति के नाश के ज्ञान अधूरा है। उसी संदर्भ में दोहा क्रमांक 253 लिखते हैं, परमारथ पहचान मति लसत विषय लपटानी, निकसी चिताते अध जरित मानहु सती पराने। परमार्थ की पहचान हो जाने पर भी विषयों में लिपटी हुई बुद्धि ऐसी लगती है मानो चिता से निकलकर भागी हुई कोई अधजली सती है। जो मैं समझ पा रहा हूं वो गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं कि हम अपने जीवन में संग्रह करते हैं भौतिक वस्तुओं का, और ये भौतिक वस्तुएं हमारे साथ जाती नहीं हैं। और जब हमारे प्राण चले जाते हैं और हमारे परिवारजन हमारे शरीर को अग्नि में समाहित करते हैं, तो ये विषय वस्तुएं हमें त्याग करके बाहर निकल जाती हैं और इन्हें देख के लगता है जैसे कोई अर्धजली सती है। सती प्रथा पहले था, अब तो नहीं है भारतवर्ष में। पहले सती प्रथा में यदि किसी का पति का स्वर्गवास हो गया है तो पत्नी अपनी इच्छा से कहिए, चाहे सामाजिक व्यवस्था से कहिए, चाहे सामाजिक बाध्यता से कहिए, अपने पति के मृत शरीर के साथ वह जीवित ही अग्नि में समाहित होकर के सती हो जाती थी। आज जिन जिनके पति लोग नहीं हैं, दुर्भाग्य है उनके जीवन का, परंतु मुझे जो लगता है ये प्रथा मानवीय व्यवहार में तो अच्छा नहीं था, परंतु आध्यात्मिकता और चरित्र स्थापना का जब विषय सुनेंगे, आप जानेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ ये उचित ही था। आज व्यभिचार बढ़ रहा है, बलात्कार बढ़ रहा है, तो इसका प्रमुख कारण यही है क्या कि लोगों को अपने जीवन साथी पर ही पूर्ण विश्वास नहीं है, अपने जीवन साथी से जीवित रहते पूर्ण समर्पण नहीं है। उसको पता है कि नहीं रहेगा, मर जाएगा तो दूसरा कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये प्रथा हमें अपने जीवन साथी के प्रति कट्टर बनाती थी, समर्पित बनाती थी। विवाह हो गया तो आपको जीवन इन्हीं के साथ निभाना है, अच्छे हो बुरे हो, व्यवहारिक हो अव्यवहारिक हो, परंतु ये आपके अपने हो जाते थे। तो इस प्रथा से पहले प्रेम प्रगाढ़ होता था, ऐसा मुझे अनुभव होता है। और आज क्या हुआ? आज तो पत्नी ने पति को मार दिया। वर्तमान परिवेश में तरह तरह के हथकंडे अपना करके पत्नियां अपने पति को मार देती हैं। तो उनको पता है जी कुछ नहीं होता, हम मनुष्य हैं, पति मर गया तो दूसरा कर लेंगे, तीसरा कर लेंगे, चौथा कर लेंगे, पत्नी मर गई तो दूसरी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, चौथी आ जाएगी। अर्थात जब तक हम संबंधों के प्रति कट्टर रूप से समर्पित नहीं होंगे, तब तक हमें इन संबंधों से दुख ही प्राप्त होता रहेगा। सी उघारन, क्षमा करें, शीस उघारन किन कहो, बरज रहे प्रिय लोग,
घर ही सती कहावती, जरती नाह बियो। अधजली भागने वाली ऐसी सती को सिर खोलने के लिए किसने कहा था? प्यारे सगे संबंधी तो सब रोक रहे थे। इससे तो यही अच्छा था कि स्वामी की वियोग की अग्नि में सदा जला करती और घर बैठे ही सती कहलाती। तात्पर्य यह है कि हम लोगों के लिए कि साधु होकर भी विषयों की ओर ललचाने से तो घर बैठे ही भजन करना अच्छा था। अब आप अधजला शरीर लेकर के बाहर निकल रही हो तो आपके ससुर भी देख रहे हैं, ज्येष्ठ भी देख रहे हैं, देवर भी देख रहा है, पड़ोसी भी देख रहा है? तो विचार तो बढ़ेगा। तो गोस्वामी जी ये कहते हैं कि आज हम और आप भी प्रायः ऐसे ही होते जा रहे हैं। संबंधों को तार तार करके आनंद खोज रहे हैं, संबंधों को तार तार करके आनंद खोज रहे हैं, ना संबंध बन रहे हैं ना आनंद मिल रहे हैं। ना संबंध बन रहे हैं ना आनंद मिल रहे हैं। हे मेरे भगवान के भक्तों, गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं यदि आप प्रेम में हैं तो विश्वास करिए, समर्पण कीजिए, तभी आपको जिसके प्रति आपका प्रेम है उसका स्नेह प्राप्त होगा। हाँ, साधु के लिए पूर्ण त्याग ही आवश्यक है, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। खरिया खरी कपूर सब उचित न पिय तिय त्याग, कै खरिया मोहि मेली कै विमल विवेक विराग। हे प्रियतम, जब आप अपनी झोली में खरी और कपूर आदि सब सामान रखते हैं तब स्त्री का त्याग उचित नहीं है। अतएव या तो मुझको भी इस झोली में डाल दीजिए अथवा विशुद्ध ज्ञान और वैराग्य ही धारण कीजिए। साधु होने के बाद तुलसीदास जी को एक दिन उनकी स्त्री मिल गई। स्त्री ने उनकी झोली में खरी अर्थात गोपी चंदन और कपूर देखकर कहा कि हे प्रियतम, आप अपनी झोली में खरी और कपूर आदि सब रखते हैं, तब स्त्री त्याग उचित नहीं है। ये क्या भाव है? त्यागियों के पास झोला होना ही नहीं चाहिए। जब आपने सब कुछ त्याग ही दिया है तो झोला अर्थात संग्रह करने का स्थान क्यों? और यदि आप संग्रह कर ही रहे हैं तो मेरा त्याग क्यों? हाँ, यदि आप संग्रह कर ही रहे हैं तो मेरा त्याग क्यों? अर्थात यदि आप त्यागी हैं तो विषय वस्तुओं का संरक्षण, विषय वस्तुओं का संग्रह करना बंद कर दीजिए। और यदि नहीं है तो परिवार के साथ भजन कीजिए, इसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं। बोलिए जय श्री राम। भाव ये है कि एक तरफ तो आप अपने आप को त्यागी भी कह रहे हैं, दूसरी ओर आप संग्रह भी कर रहे हैं। तो त्यागी को संग्रह नहीं, और यदि संग्रह कर रहे हैं तो जिन वस्तुओं को आपने त्यागा है उन वस्तुओं को भी साथ में रखिए और भजन कीजिए। भगवत प्रेम में आसक्ति बाधक है, गृहस्थ आश्रम में नहीं। यदि आप गृहस्थ आश्रम में हैं, भौतिक पदार्थों के प्रति थोड़ी आसक्ति है तो चलता है, लेकिन यदि आप भगवत प्रेम में हैं तो आसक्ति बाधक है जी। अपन लोग तो आसक्ति करते नहीं। अभी आपसे वार्ता हो रही है, अभी धरती फट जाए, राधे राधे, नमो राघवाय, हर हर महादेव, जय जय श्री सीताराम, क्या करना है अपने को? हाँ, मगन है, कुछ भी हो जाए। घर कीन्हे घर जात है, घर छाड़े घर जाई, तुलसी घर बन बीचहि, राम प्रेम पुर छाई।
गोस्वामी जी कहते हैं घर करने से अपना असली घर नष्ट हो जाता है और घर छोड़ने से यहाँ का घर नष्ट हो जाता है। अतएव तू घर और वन के बीच में ही श्री राम जी के प्रेम का पुरी बसा ले। समझ में नहीं आया ना? पुनः करता हूं इसका वर्णन एक बार। घर कीन्हे घर जात है और घर छोड़े घर जाए। यदि आप घर बना रहे हैं विषय वस्तुओं का तो आपका मूल घर छूट जा रहा है, अर्थात पिया का घर छूट जा रहा है, अर्थात साकेतवास छूट जा रहा है, अर्थात वैकुंठवास छूट जा रहा है, अर्थात शिवलोक छूट जा रहा है। और यदि आप इन सब घरों में रहना चाहते हैं, इन सब घरों में रहना चाहते हैं तो आपका ये भौतिक शरीर रूपी घर छूट जा रहा है। तो करें क्या? उपचार क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी घर बन बीच राम प्रेम पुर छाए। इस घर और परम पिता के घर, इन दोनों घर के मध्य क्या कर लीजिए हो, प्रेम रूपी राम जी का घर बना लीजिए और उसी में आनंद कीजिए। आपको न घर त्यागने की आवश्यकता है, न बन जाने की आवश्यकता है। आप भजन करते हुए आनंद की प्राप्ति करेंगे। आप परमात्मा के दिव्य भव्य स्वरूप का दर्शन करेंगे। दिए पीठ पाछे लगे सन्मुख होत पराई, तुलसी संपत्ति छाह ज्यों लख दिन बैठ गवाई। गोस्वामी जी कहते हैं संपत्ति शरीर की छाया के समान है। संपत्ति इस शरीर के छाया के समान है। इसको पीठ देकर चलने से यह पीछे पीछे चलती है और सामने होकर चलने से दूर भाग जाती है। जो धन से मुंह मोड़ लेता है, धन की नदी उसके पीछे पीछे बहती चली आती है और धन के लिए सदा ललचाता रहता है, उसे सपने में भी पैसा नहीं मिलता। आहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोहा है ये। मैंने इस पर लिखा है 257 दोहावली। इसको आप पाठ कीजिएगा। दोहावली ग्रंथ मिलता है मात्र 25 रुपए का, तो इसको आप क्रय करके इसका पाठ कीजिए। बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है ये गोस्वामी जी का, और पूरे जीवन का सार लिख दिया है उन्होंने इसमें, दो लाइन में। हाँ, एक बार पुनः इसका पाठ करता हूं, फिर इसका वर्णन करता हूं। दिए पीठ पाछे लागे, एक बार पुनः त्रुटि हो गया। दिए पीठ पाछे लगे सन्मुख होत पर आए। गोस्वामी जी कहते हैं कि संपत्ति शरीर की छाया जैसी है। जब इसको हम पीठ दिखाते हैं तो ये हमारे पीछे पीछे चलती है, और जब हम इसके पीछे पे चलते हैं अर्थात ये हमारे आगे रहती है, तो हमसे फिर मुंह मोड़ लेती है। अर्थात हम माया, हम संपत्ति का त्याग करके भजन करें तो राम जी हमको ये सब सहजता से दे देते हैं। दुर्भाग्य ये है कि आपको परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है नहीं, इसीलिए आप त्याग नहीं कर पाते और उसी में लगे रहते हैं। तो जिस प्रकार हमारे शरीर की छाया हमारे शरीर के पीछे रहती है, ठीक उसी प्रकार यह संपत्ति भी राम जी के भक्तों के पीछे पीछे घूमती है। बोलिए जय श्री राम। तुलसी अद्भुत देवता
आशा देवी नाम से शोक समर्पय विमुख भय अभिराम। गोस्वामी जी कहते हैं आशा देवी नाम की एक अद्भुत देवी हैं। यह सेवा करने पर तो शोक देती हैं और इससे विमुख होने पर सुख मिलता है। आशा करने पर दुख, आशा त्याग देने पर सुख की प्राप्ति होती है। इसी मूल भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहावली के दोहा क्रमांक 258 में कहते हैं। आगे लिखते हैं स्वई शेवर तेज सुआ सेवत सदन बसंत तुलसी महिमा मोह की सुनत सराहत संत। सोई शेवर तेसुआ सेवत सदा बसंत तुलसी महिमा मोह की सुनत सराहत संत। सेमल का पेड़ वही है, वही तोते हैं, तो भी मोह बस बसंत ऋतु आने पर सदा उसी पर मंडराते रहते हैं। समझ में आया? नहीं है। प्रत्येक वर्ष बसंत का ऋतु आता है, वही वृक्ष, वही छांव, वही धूप, वही ऋतु, परंतु उसी सेमल के पेड़ पर अर्थात उसी वृक्ष पर निरंतर मोहवश पशु पक्षी चोंच मारते हैं। तात्पर्य क्या हो? तात्पर्य यह है कि तुलसीदास जी कहते हैं इस बात को सुनकर संत लोग भी मोह की महिमा की सराहना करते हैं। मोह हमें अपने कर्मों की पुनरावृत्ति हेतु बाध्य कर देता है। कठिन हो गया ना सहजता से। हम मोह के कारण बार बार अपराध कृत्य करते चले जाते हैं। जैसे वसंत ऋतु में, सदैव वसंत ऋतु में, प्रत्येक वर्ष वसंत ऋतु में वैसे ही वातावरण होता है, परंतु पक्षी बार बार उसी वृक्ष के उसी टहनी पे चोट करती है। भाव यह है कि हम सब जन विषय वस्तुओं के प्रति आसक्त ही हो जाते हैं। कारण बनता है मोह। तो ये मोह खतरनाक है। मोह हमें आसक्त बना देता है। आसक्ति हमें दुख प्रदान करती है। आसक्ति हमें भक्ति पथ से दूर करते हुए अहंकारी बना करके हमारा विनाश कर देती है। इसलिए आसक्ति नहीं, नहीं, नहीं। दोहा क्रमांक 260। करत न समझत झूठ गुण सुनत होत मति रंग पारद प्रगट प्रपंच में सिद्धियों नाव कलंक। बार बार धोखा खाने पर भी विषयी मनुष्य विषयों के लिए चेष्टा करते हुए यह नहीं समझते कि इनमें कहीं भी सुख नहीं है। विषयों के झूठे गुणों को सुनते ही उनकी बुद्धि का दिवाला निकल जाता है। यह प्रपंच में विषय सुख प्रत्यक्ष पार के समान है, जिसके सिद्ध होने पर भी उसका नाम कलंक हो जाता है। गोस्वामी जी दोहावली के इन दोहों में हमें सचेत करते हैं कि मोह से दूरी बनाएं, आसक्ति से दूरी बनाएं, तभी आपको भगवत पथ प्राप्त हो पाएगा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं लोभ, मोह लोभ है ना, लोभ की प्रबलता। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार कहीं कय लोभ विडंबना कीन्ही न यही संसार। ज्ञानी तपस्वी सूरवीर कवि पंडित और गुणों का धाम, इस संसार में ऐसा कौन मनुष्य है जिसकी लोभ ने मिट्टी पलीद ना की हो। लोभ किसको नहीं है
गोस्वामी जी कह रहे ज्ञानी तापस सूर कवि को विद गुण आगार कई कई लोभ विडंबना कीन ना एहि संसार। लोभ सबको है, किसी को धन के प्रति लोभ है, किसी को प्रभु के प्रति लोभ है, तो लोभ तो है। कोई धनवान बनना चाहता है, कोई प्रभु के शरणागत होकर के उसका कृपा पात्र बनना चाहता है, तो लोभ तो है, इससे कोई वंचित नहीं है। और लोभ तब लाभकारी हो जाता है जब आपका लोभ भगवत तत्व के प्रति हो जाए। लोभ तब विनाशकारी हो जाता है जब आपका लोभ भौतिक तत्वों के प्रति, भौतिक पदार्थों के प्रति हो जाए, तब तो हमें इसका निर्णय लेना है कि हमको लोभ किसके प्रति रखना है। लोभ मात्र और मात्र भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने राम के प्रति, अपने कृष्ण के प्रति, अपने शिव के प्रति, अपने नाथ के प्रति, इसी में आनंद है। वो लोभ, मोह, आसक्ति, ये सब भगवत पथ के बाधक हैं, इनसे अपने को बचाना है। बच तभी सकते हैं जब मन की निर्मलता के साथ भक्ति पथ के पथी बने, तब। बोलिए जय श्री राम। श्रीमद बक्र न कीन्ह केहि प्रभुता बधिर न काहि। मृग लोचन के नयन सर को अस लाग न जाहि। धन के मद ने किसको टेढ़ा नहीं कर दिया। धन के मद ने किसको टेढ़ा नहीं कर दिया। प्रभुता ने किसको बहरा नहीं बना दिया। और मृग लोचनी के नयन बाण ऐसा कौन है जिसको नहीं लगे। हमें बच के रहना हो। हाँ, धन का मद, प्रभुता, मृगलोचनी के नयन, इन सब से बच के रहना है। उपाय एक है, क्या? सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। इसके अतिरिक्त कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें लोभ से, मोह से, मृगलोचनी से, हाँ, उसके नयन कटारी से होके हमें बचा सके। सब फंस जाते हैं चक्कर में। राम जी की शरणागत रहिए, माया आपको दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ेगी। भक्ति पथ पे रहिए, काम आपको भटकाएगा नहीं। माता जानकी जी का स्मरण कीजिए, काम आपके शरणागति हो जाएगा, आप काम के नहीं। बोलिए जय श्री राम। तो आज हम लोगों ने दोहा क्रमांक 262 तक का पाठ किया। पुनः समय मिला तो हम रात्र में 262 से आगे का पाठ करेंगे। आज के लिए मात्र 262। जय श्री राम, सादर प्रणाम।